तो अपना जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले मुझे बताओ रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, फिर से बनाने का। अब ये दो वे से कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अभी क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज खराब होती है तो हमको उसको वापस करना होता है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग है, मान लो अब ये बिल्डिंग खराब हो गई है, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, वाइब्रेट हो रही है, पानी गिर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। अब इसको ठीक करना है, हम दो वे से कर सकते हैं। फर्स्ट, इंटरनली आप ठीक कर सकते हो, जैसे जहां यहाँ पे गिर रहा है वहां पे आपने सीमेंट लगा दिया, वापस कलर करा दिया, प्लाई लगा दी, ठीक है। जहां से पानी गिर रहा है वहां पे प्लम्बर को बोला ठीक करा दिया, कलर करवा दिया, पूरा सा डेकोरेशन करा दिया। तो क्या हम इंटरनली इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ। एक और वैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कि उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दो और उसके ऊपर कोई नया बिल्डिंग बना दो, तो भी तो बिल्डिंग सही होगी। ये भी कर सकते हैं। सेम चीज कंपनी में करना है। जब आपकी कंपनी खराब है, कंपनी खराब कब होती है, कोई भी कंपनी खराब कब है, जब क्या है वो लॉस मेकिंग है। क्या है वो, सीधी बात है, कंपनी खराब कब होती है, जब लॉस में होती है। तो अगर मान लो कोई कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी है और उसको सही करना है, तो दो वे होते हैं अपने पास में। द फर्स्ट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कौन सा है, इसमें आपके जो इंटरनल लोग हैं उसको बुलाएंगे और फिर बात करेंगे। एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें क्या होगा कि जो आपकी कंपनी है उसको खत्म कर देंगे और उसके बदले कोई न्यू कंपनी अपन लेके आ जाएंगे, बट उसमें लोग वही होंगे। जैसे बिल्डिंग में रहने वाले लोग तो वही है, बट इस बिल्डिंग को तोड़ दिया फिर नया बनाया, जैसे रीडेवलपमेंट सुना होगा आपने, वही तो चीज होती है उसमें, ठीक है। अब ये जो चीज है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है, वो अलग से अपना एक चैप्टर है जिसका नाम है अमाल कमीशन। तो ये अपन रेफर करेंगे कहां पर करेंगे, अमाल कमीशन चैप्टर में। तो डिस्कस करेंगे जब वो चैप्टर करेंगे तब बात करेंगे, वो उसका पार्ट है, तो अभी से करना नहीं है। बट अभी अपने किसकी बात करनी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो जो अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो करें शुरू, चलिए फिर तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं अपन। देखिए पहले तो ये समझते हैं क्यों करना जरूरी है रिकंस्ट्रक्शन करना। तो मैं कंपनी बना रहा हूं, जो मेरी कंपनी है बड़ी फेमस है, तुमको भी पता चल जाएगा बाद में। इसका नाम है जमूरा लिमिटेड। क्या नाम है इसका, ये मेरी कंपनी है, जमुरी लोगों की कंपनी, नाम है जमूरा लिमिटेड। क्या नाम है इसका, जमूरा लिमिटेड। अब देखो इसमें मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल, ईएससी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 100 रुपए एक शेयर का वैल्यू है एंड इसका इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए। फिर मेरे पास है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका भी वैल्यू 100 रुपए है और ये भी 10 लाख रुपए। फिर मेरे है 7% डिबेंचर्स, ये भी 10 लाख रुपए के। फिर है मेरे इस बुक्स में क्रेडिटर्स, ये मान लेते हैं ये भी 10 लाख रुपए के मान लेते हैं, चलो। फिर है मेरे बिल्स पेबल, ठीक है, इसको भी 10 लाख ही कर लेते हैं, चलो ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से मेरी कुछ लायबिलिटीज है, टोटल मिला के मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया, 40 लाख रुपीस का लायबिलिटी, 50 लाख, चलो 50 लाख का। $50 का लायबिलिटी हो गया। अब असल की बात करते हैं। हमारे पास में है एक प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है कुछ 5 लाख रुपए का। कितने का प्लांट है अपने पास में, 5 लाख रुपए का। उसके बाद इसमें हमारे पास में है एक बिल्डिंग, क्या है अपने पास में एक, ठीक है, ये बिल्डिंग का वैल्यू मान लेते हैं 8 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा मैं अगर इनकी मार्केट वैल्यू बात करूं तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, अगर मैं बात करूं इसकी, इधर लिख देते हैं, मार्केट वैल्यू की बात करूं तो इसकी मार्केट वैल्यू रियल में 3 लाख रुपए ही है। और जो बिल्डिंग है इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो ये मान लेते हैं 5 लाख रुपए ही है, ठीक है। इसके बाद में मेरे हैं डेटर्स, क्या है मेरे पास में, मान लेते हैं 5 लाख के डेटर्स हो गए। तो
टोटल जो बैलेंस शीट होती है आपको पता है उसकी 50 लाख की वैल्यू है, उसमें से आपके ये हो गए 18 लाख रुपए। कितने हो गए? तो 50 में से 18 गए, कितने बच गए? 32। तो ये तुम्हारा है लॉस। इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, कभी भी कंपनी की ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनती है, वर्टिकल बनती है, वो अलग से अपन सीखेंगे। बट आप अभी आपको ये टॉपिक समझाना है, इसके लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, बाद में वो समझा दूंगा कैसे बनती है, उसको छोड़ो। चलिए, तो ये मेरी कंपनी छोटी सी बैलेंस शीट है, नाम इस कंपनी का है जमोरा लिमिटेड, और मैं इस कंपनी का हूँ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरी कंपनी, मैं इसका एमडी। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है। अभी क्या होता है समझिए, मैं कुछ रोल दूंगा आपको, आप बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आप बैंक हो, कौन हो आप? बैंक। आप लोग थोड़े इन्वेस्टर, बहुत रईस लोग, अंबानी हो, इन्वेस्टर लोग हो, ठीक है, बहुत पैसे वाले हो। तो अभी ऐसा है ना सर कि मैं आपके पास में आऊंगा कि मेरी कंपनी को थोड़ा लोन दे दो, दे दोगे? ये कंपनी है मेरी जमोरा लिमिटेड, कुछ 50-60 लाख का लोन दे दो मैडम, नहीं दोगे? क्यों? कोई बात नहीं, आप तो इन्वेस्ट कर दो मेरी कंपनी में, 50-60 लाख रुपए, करोड़ रुपए दे दो यार, नहीं करोगे? थोड़ा धिक्कार दिया है मेरे को तो। कोई बात नहीं, तो ये मुझे तकलीफ हुई कि नहीं हुई? मुझे तकलीफ हुई। मैं जब भी किसी के पास लोन लेने जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास, और इतनी बड़ी बड़ी बैंकें, तो मुझे धिक्कार देती है, बोलती है तुम तो लॉस में हो, हम तुमको लोन देके पैसे डुबाएंगे नहीं। इन्वेस्टर के पास में आता हूँ, थोड़ा इन्वेस्ट करो, तो बोलते निकलो इधर से। ये भी धिक्कार देते हैं अपने को। तो मैं जहां पे भी जाता हूँ मुझे लाते ही पड़ती है। क्यों? इसकी वजह से जब भी बैलेंस शीट दिखाता हूँ बोलता लॉस में हो, असेट की वैल्यू तो इतनी कम है, गलत क्यों दिखा रहे हो, क्या वैल्यू है इसकी, ऐसा मुझे धिक्कार देते लोग। तो अब मेरा बिजनेस करना क्या पॉसिबल हो पाएगा? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं जब भी आता हूँ, हर साल आता हूँ तुम्हारे पास में, हर साल आता हूँ, तुम हर साल धिक्कारते हो, लॉस बढ़ता जा रहा है, हर साल तुम धिक्कारते देते हो, फिर आता हूँ, फिर धिक्कारते हो, फिर चला जाता हूँ। तो बस ये सीन चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और मैं परेशान हो चुका हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं क्या करूं? मैं फंस गया, मैं बहुत परेशान हूं, रात को नींद नहीं आती। अब मैं क्या करेगा? बराबर कि नहीं? अब मैं कुछ रोल दे देता हूं तुम लोगों को। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बिल्स पेबल है, क्या है मेरे? तो जैसे आप तीनों बिल्स पेबल वाले बन गए, ठीक है, जो आप मेरे बिल्स पेबल के पैसे मांग रहे हो। फिर जैसे क्रेडिटर्स है, तो आप पीछे 3 वाले मेरे क्रेडिटर्स बन गए। फिर जैसे डिवेंचर होल्डर 7% वाला, आप डिवेंचर बन गए। उसके बाद कौन है? प्रेफरेंशियल कैपिटल, तुम प्रेफरेंशियल कैपिटल बन गए। और तुम लास्ट में तीनों इक्विटी शेयर बन गए, ठीक है। तो ये सब अपना रोल ले लेना भाई, तुम कौन 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 हो। इसके बाद हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब लोग हैं। अभी मैं क्या करेगा? अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप सब लोग रोज मुझे फोन करके पैसे मांगते हो, अरे पैसा दो रे। अब मैं क्या करेगा? मैं फंस गया, बहुत टेंशन में, मेरे रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ। अच्छा, ये लोग मेरी कंपनी के एम्प्लॉय है, पीछे दोनों तुम नहीं रहे जो हो सीधा पीछे देख रहा है, तो मान लेते हैं ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। तो अभी ये एम्प्लॉय है बेचारे, मैं इनकी तरफ देखता हूँ, इनको भी सैलरी देना है, पैसा देना है, पैसा ही नहीं मेरे पास, क्या करूं मैं? तो मैं बोला मैं कुछ करेगा बड़ा सा, ठीक है। तो मैं कोर्ट में चला गया। कहां में चला गया? तो कोर्ट में तो जज साहब होंगे, तो आ जाओ जज साहब, आप जज साहब बन जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आगे आ जा, आगे आ जाना। अच्छा उधर ही बैठेगा, ठीक है, फिर मैं आऊंगा तेरे पास, और तो क्या। बोला जज है, मैं भी जाएगा ठीक है। पाए लगू जज साहब, कोर्ट में गया। कहां पे गया मैं बोला पाए लगू जज साहब, गरीब इंसान, एमडी ऑफ द जमोरा लिमिटेड, सच में जमोरा बन गया मैं। ठीक है सर ऐसी बात है कि मतलब मेरी कंपनी बहुत लॉस में है, सब पैसे मांगने पीछे आते हैं, गरीब इंसान है, पैसा है नहीं मेरे पास में, वो मेरे एम्प्लॉय पीछे भूखे मर रहे हैं, उनके घर पे बहुत सारे बीवी बच्चे हैं, क्या करेंगे बेचारे मतलब बच्चे बहुत सारे हैं, बीवी तो ठीक है। तो अब बेचारे क्या करे वो। अभी वो मुझे बोल रहा था मैं सुसाइड कर लेगा। तो अभी क्या करना सर मैं क्या बोल रहा है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा इलीगल है बट ऐसा नहीं भी है, ठीक है। तो आप अगर मुझे परमिशन दोगे तो अच्छा रहेगा। सर दे दो ना परमिशन, दे दो, दे दोगे? अरे वाह, इतने अच्छे जज साहब मिल गए, अपने को परमिशन दे देंगे, किस्मत हमारे। क्या हुआ, तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं लगा? वो बोलते
पूछ उसकी हेल्प कर ले, थोड़ा सा पूछ ले मुझसे। जज दयालु है। वो हमारे जो सब दयालु है, बेचारे दर्द देखा नहीं गया। क्या हम लोगों का दर्द नहीं देखते। हाँ, वो उनको समझ में आता है कि देखो कल जज क्या समझे, जज बड़े होशियार है, उनको पता है क्या है कि वो लोग भूखे मर रहे हैं। अब उसकी बीवी बीमार है, बच्चा रो रहा है, अब उसकी बीवी जो है ना वो बीमार है। अब वो तो डेली उसको देखता है कि बेचारी भूखे मर रही है, भूखे मर रही है, ठीक है, और एक दिन बेचारी मर गई। तो अब इसको क्या आएगा, इस दिमाग में ये एमडी तो अच्छा था, बेचारा गया था भाग के, ये जज ही खराब था। और आजकल तो आपको पता है कि जज जा रहा है कहीं से, कोई चाकू छुरी लेके आया, जज के अंदर डाल दिया, जज सब चले गए। बराबर है, बिहार में तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो अभी हमारे जज साहब जो है वो बड़े होशियार है, उनको पता कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने फट से बोल दिया कि चलेगा चलेगा, जो करना है कर लो। वेरी गुड जज साहब, बहुत होशियार हो आप तो इन्होंने हमको रिटर्न में परमिशन दे दी कि आप जो करना है वो कर सकती हो, बट थोड़ा लिमिट में। मैंने बोला ओके सर, आपने परमिशन दे दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा मैं मर्डर थोड़ी करेगा किसी का, ठीक है। तो मैं परमिशन लेके आ गया। कहां से परमिशन लेके आ गया? हाई कोर्ट से। कहां से लेके आ गया? ठीक है, अभी मैं लेके आ गया, मैं थोड़ा खुश है, पूरा नहीं, थोड़ा खुश है मैं कि चलो परमिशन तो मिल गई। अब करना क्या है वो टेंशन आ गई। मैं बोलेगा अभी काम करते हैं, एक बार मैं सबको मिलने बुलाता हूं। तो मैंने क्या किया, एक नोटिस भेजा आपको मीटिंग का कि सब लोग मिलने आ चाहिए। तो आपको, क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल को, डिबेंचर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, सबको मिलने बुलाया। अब जैसे आपको नोटिस आएगा कि भाई मिलने बुलाया है, क्या आएगा तुम्हारे मन में? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आज तो अपने को पैसा मिलने वाला। क्या मिलने वाला अपने को? पैसा। खुश हो गए भाई, आज इतने टाइम के बाद मिलने बुलाया तो पैसा तो पक्का मिलने वाला है ही आज अपने को। बड़ी खुशी हुई तुमको मिल गए, मैं तुमको देखे मैं भी बहुत खुश हुआ। तुम सब लोग आ गए, तो इतने सारे लोगों से मैं कहाँ बात करेगा। मैं बोला ये मान लो मीटिंग रूम है अपना जमुरा लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने आपको बोला आप मैडम सब बाहर बैठिए ना, मैं एक एक से बात करेगा, ठीक है। तो वैसे मैं किसी को भी बुलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्रेडिटर लोग हमारे आ गए, बिल्स पे क्रेडिटर लोगों को बुला देता हूँ, हमारे क्रेडिटर्स लोग हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर साहब नमस्कार नमस्कार, अरे सिद्धार्थ चाय समोसे लेके आ मैडम के लिए। तो बेचारे सिद्धार्थ गया और क्या लेके आया? चाय समोसा। अब मीटिंग शुरू करेंगे, आपके सामने क्या पड़े हैं? चाय और समोसे। क्या करेंगे देखो। तो अब मान लेते हैं कि वो लोग चाय समोसे हाथ में उठाए, समोसा हाथ में उठाया, चाय और मुंह में जैसे डालने वाला था, मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, मैडम आप खा तो रहे हो बट इसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, कंपनी की हालत बड़ी खराब है। अब क्या करोगे? वापस रख देंगे एक बार के लिए, तो नहीं खाना। तो क्वेश्चन आएगा क्यों बुलाया फिर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैडम आप 10 लाख रुपए मांग रहे हो। कितना मांग रहे हो? एक काम करो मैडम, 8 लाख रुपए माफ कर दो, 2 लाख ही मांगो, चलेगा आपको? बोलो आप है ना, कौन थे मेरे क्रेडिटर्स लोग, क्या सोच रहे हो मैडम? 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, 2 लाख मांगो ना। नहीं, मैडम लोगों ने मना कर दिया, रे धिक्कार दिया मेरे को। मैडम बोलते कि धिक्कार दिया, कि बोला कि नहीं है। देखो मैडम ऐसी बात है, अपनी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में है। क्या है? बहुत ज्यादा। मेरी कंपनी जो है मैडम बहुत ज्यादा लॉस में है, अपनी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में है। अब समझिए वो प्लांट जो है वो भी आउटपुट नहीं निकालता, वो खराब हो चुका है, ठीक है। वो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग बची ही नहीं है, भूत बंगला बन चुका है। उसमें ऐसे आप हाथ दोगे तो उधर से टूट जाता है। आप चाहिए तो आप भी जाके प्रैक्टिस करके आ जाओ, ऐसे लात मारोगे तो उधर से दीवार टूट जाएगी। डेटर्स क्या डेटर्स फोन करता तो बोलता तू कौन बे, गाली देता है। आप बोलते आपको भी सुनाओ। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? पैसा को देने वाला है ही नहीं। और थोड़ा बहुत आ भी गया, चलो मैं मेहनत किया, इतना आ भी गया, तो डिबेंचर होल्डर बैठे हैं, बिल्स पेबल बैठे हैं, उनको देना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोलूं मैडम, अगर कंपनी बंद होती है ना तो आप बिलीव कीजिए मैडम, आपको 20,000 30,000 रुपए मिलेंगे। कितना मिलेगा? तो मुझे क्या है, मैं तो फकीर है, झोला उठाएगा चल लेगा। मुझे क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा खुद का सैलरी पेंडिंग पड़ा है। तो आप बोलो मुझे क्या, मैं तो चाहता हूँ कंपनी चले और आपको पैसा मिले, पर कंपनी तभी चला पाऊंगा जब ये लॉस कम होगा, और इस लॉस को कम करने के लिए आपको अपना पैसा कम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। मैडम 2 लाख रुपए में डील डन कीजिए ना। कर दी मैडम के, समोसे खाएंगे आप, हम पैसे देंगे, हम देंगे समोसे चाय खाइए आप। तो मैडम के साथ हमारी डील क्या हो चुकी है? डन। नाउ दैट बिकम कितना हो गया ये वाला अपना 2 लाख, ठीक है। तो अभी ये अपना जो लायबिलिटी था ये कट हो गए। अरे यार ये क्या हो रहा है?
अरे यार तकलीफ है, चलो छोड़ो, कट कर देते हैं अपन ऐसे ही। अब ये मेरा हो चुका है, कितना हो चुका है, 2 लाख रुपया। कितना हो चुका है, तो मेरी एक लायबिलिटी तो कम होगी जिसमें 2 लाख रुपए हो गए। अभी आप तो बाहर जाइए, फिर आपका काम तो हो चुका है। अभी हम बुलाएंगे अपने बिल्स पेबल को। नमस्कार मैडम, कैसे हो, अच्छे हो, बिल्स पेबल वाले आ गए हमारे। मैडम क्या 10 लाख रुपया, 10 लाख, जब जहर खाना उसके लिए भी पैसे नहीं है, आप 10 लाख की बात करते हो। एक काम करो ना मैडम, 1.5 लाख रुपया, चाय समोसे, हाँ चाय समोसे भी खाइए आप, 1.5 लाख रुपया, वो तो पक्का है, वो तो सेम चीज है। 1.5 लाख रुपया में मैडम हिसाब डन करते हैं अपन। आपको थोड़ी पता है, वो थोड़ी पता है आपको, इसीलिए तो मीटिंग अलग की है, वो तो आपको पता ही नहीं है, हमारी मीटिंग अलग हुई है, वो थोड़ी बोलेंगे। आप बताइए मैडम, 1.5 लाख रुपया नहीं, मुझे क्या है, मैं फकीर इंसान, कंपनी बंद करेगा, 1.5 लाख मिल रहा है, बाकी 10,000 मिलेगा, फिर होते रहना। डन, चलो डन, मैडम ने 1.5 लाख रुपए बोल दिए। एक और काम हो गया अपना, 1.5 लाख रुपए में मामला सेटल। अब मेरे आएंगे डिवेंचर होल्डर पीछे। नमस्कार मैडम, डिवेंचर होल्डर कैसे हो, बढ़िया, चाय समोसे मैडम के लेके आओ, चाय समोसे खाएंगे। मैडम क्या 10 लाख रुपया, डिवेंचर होल्डर 10 लाख रुपया बहुत होता है मैडम, थोड़ा सा 2 लाख हाँ कि ना, नहीं मैडम मना कर दी, 2 लाख नहीं देंगे। अरे मैडम मैं फकीर इंसान, कंपनी बंद है, ठीक है, प्लांट नहीं है, डेटस गाली देता है, पैसा कहां से लाऊंगा मैं। पर आप हमारे थोड़े माई बाप हो, बड़े इंसान हो, मैं क्या बोलता हूँ मैडम, आप 7% मांग रहे हो ना, चलो मैं आपको, आप 2 लाख कर दीजिए, मैं फ्यूचर में आपको 10% का इंटरेस्ट देगा, फिर कंपनी अर्न करेगी। तो आप स्पेशल हो, तो डिवेंचर होल्डर हैव सम राइट, तो वो तो ऐसे नहीं मानने वाले, वो थोड़े डेंजर वाले होते हैं। आप थोड़े बड़े हो, आप थोड़े माई बाप टाइप के हो, थोड़ा सा आपके लिए हम करते हैं, 10% कर लेते हैं, चलेगा, डन। तो हमारा मैडम के साथ डील डन हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया 2 लाख रुपए फिक्स हो गया, बट रेट भी चेंज हुआ, नाउ दैट बिकम 8% का डिवेंचर्स, 10%। अरे हाँ, अब मैं तो क्या है, थोड़ा सा अपना पैसे बचा रहा हूँ, 10% का डिवेंचर, चलो भाई 10, अरे क्या है इसको, हाँ ठीक है। अब मेरा 10% का डिवेंचर कितना है, 10% का डिवेंचर, क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब ये हो गया। अबे तुम तो साले ओनर हो बे, तुमको तो पैसा मिलेगा, वही अपने आप में बड़ी बात है, तो प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर तो बुलाने का ही नहीं। अब मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आप 100 रुपए मांग रहे थे एक शेयर पे, अब आपका वैल्यू 100 रुपए नहीं रहेगा, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए कर दूंगा मैं। अब 100 रुपए नहीं दूंगा, कितना दूंगा, 10 रुपया। और पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन लो, कंपनी मर रही है, तुम तो ओनर हो, तुमसे नहीं पूछेंगे हम, तो इनको तो चाय समोसे भी नहीं खिलाएंगे, ठीक है। तो अब इनका वैल्यू 10 रुपए हो जाएगा एक शेयर का फेस वैल्यू। तो अब मुझे बताइए, 100 से 10 हो गया, मतलब 90% कम हो गया, तो जो 10 लाख मांग रहे थे वो कितने हो जाएंगे, 1 लाख, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मुझे बताइए, मुझे टोटल मिला के कितना फायदा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट बताइए जरा। तो एक बार प्रॉफिट काउंट करते हैं अपन, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल था, अब देखिए ये 10 से 1 हो गया, मतलब 9 लाख का प्रॉफिट हो गया इसमें। उसके बाद मेरा जो प्रेफरेंशियल कैपिटल था उसमें भी 9 लाख का हो गया। उसके बाद जो मेरा डिबेंचर था उसमें 10 से 8 हो गया, मतलब 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। फिर क्रेडिटर में भी कितना हो गया, 8 लाख का। उसके बाद मेरा क्या बच गया, बिल्स पेबल, उसमें तो 8.5 लाख का हो गया। इस तरह से बताओ मेरे पास प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो 9 9 18 कितना हो गया, 42,50,000 का अपना प्रॉफिट आ गया। क्या ये समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा वो समझिए, मैं कुछ चीजें करूंगा, क्योंकि जो मेरा प्लांट है वो क्यों गलत दिखा रहा, क्योंकि लोग बोलते कि अरे कब का लिया हुआ है ऐसा ऐसा, तो मैं इसको रियल वैल्यू पे लेके आता हूँ, औकात पे। तो इसकी जो औकात थी वो कितनी की थी बताओ, 3 लाख। तो अब मैं इसको 3 लाख पे लेके आता हूँ। तो मुझे बताओ 5 लाख के सामने 3 लाख का लॉस भी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी असर की वैल्यू पहले 5 दिख रही थी, अब कितना हो गया, 3 लाख। तो ये लॉस अब प्लांट का ले लो, माइनस कर लो 3 लाख का। आगे देखते हैं, जो बिल्डिंग थी उसको भी मार्केट प्राइस पे लेके आते हैं, तो इसका भी हो गया 5 लाख। क्या हुआ, बराबर ना,
अच्छा वो 2 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो ये जो प्लांट है इसमें 2 लाख का लॉस हो गया, बराबर है। और बिल्डिंग जो है वो 8 से 5 होगी, मतलब इसमें 3 लाख का लॉस हो गया। डेटेस मेरे अच्छे ही थे, वो तो आपको बता रहा था मैं, ऐसा डेटेस तो हमारे अच्छे ही थे, सब कॉल उठाते हैं बेचारे, दे देंगे, तो उसको कुछ नहीं छेड़ने का। अब आपका लॉस देखिए पीएनएल में 32 लाख का लॉस था, उसको भी हटा देंगे सामने। अब बताइए सब लॉसेस हटा भी दी जाए तो बताइए कितना पैसा बच गया अभी भी, 5 लाख। अभी भी ये प्रॉफिट बच गया मेरा। चाहे तुमको समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखिए अगर मैं वापस रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाऊं, नई वाली बैलेंस शीट बनाऊं, तो वो देखिए, तो जमुरा लिमिटेड 2.0 पुनर्जीवन, बराबर ना, रीबॉर्न 2.0 नया जन्म हुआ इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला सिर्फ 1 लाख ही पे करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला, उसको भी 1 लाख ही पे करना है। डिबेंचर चेंज हो गए, 10% के डिबेंचर से कितना है 2 लाख। उसके बाद मेरे क्रेडिटर्स थे 2 लाख का, ठीक है। और मेरे बिल्स पेबल थे 1.5 लाख के, ठीक है। कितना हो गया टोटल मिला के देखो 7.5 लाख, ठीक है। अभी टोटल नहीं मारते, 2 मिनट रुक जाओ फिर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं, प्लांट जो मेरा था 3 की 5, 3 लाख का। बिल्डिंग जो थी मेरी 5 लाख की। और क्या था अपना डेटर्स, वो तो पूरा यूं एज इट इज आएगा, बराबर ना। कितना डेटर्स था अपना 5 लाख का, और लॉस तो हट गया। अब मुझे बताइए प्रॉफिट भी तो हुआ है, ये प्रॉफिट भी आएगा। पर जब मैं कोर्ट के पास में गया था तो कोर्ट साहब ने मुझे बोला था कि तू बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं छिड़ सकता, प्रॉफिट ऐसे पीएनएल नहीं आएगा। तो मैंने बोला सर फिर बैलेंस शीट को छिड़ सकता हूँ, बोला हाँ। तो ये जो मैं चेंज करूंगा सब बैलेंस शीट में होगा, प्रॉफिट लॉस में नहीं। अब ये जो मेरा प्रॉफिट आया है, सोचिए क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट है, डेली होता है, हर बार होता है, कि कभी कभी होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम, बराबर ना। तो ऐसा प्रॉफिट जो बार बार होता है वो तो पीएनएल में आता है, और ऐसा प्रॉफिट जो बहुत कम होता है वो कैपिटल रिजर्व में आता है। कहां पे आता है, आपने एक चैप्टर भी पढ़ा था शेयर फॉरफीचर वाला, उसमें जो आपको पता होगा जो प्रॉफिट होता है वो लास्ट में कहां पर ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं। तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वो पीएनएल में आता है, और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कहां पे आता है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो प्रॉफिट है इसको मैं यहां पे लेके आऊंगा और इसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिजर्व, इसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिजर्व। तो ये मेरा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, ठीक है, 5.5 लाख। अब जरा मेरी बैलेंस शीट का टोटल मारिए, कितना आ गया यहाँ पे 13 लाख, और इधर 13 लाख। ये देखिए, अब सोचिए अगर मैं ऐसा बैलेंस शीट लेके बैंक में लोन लेने आता हूं तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इन्वेस्टर के पास मांगूंगा तो मिल जाएगा। तो क्या मेरी कंपनी अभी जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज फॉर रिकंस्ट्रक्शन। और क्या हमने इधर बाहर के लोगों को बुलाया कि कंपनी के जो मांगने वाले थे उनको बुलाया, जो मांगने वाले थे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मुझे बताइए क्या मैंने अपनी बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट किया कि नहीं किया, मैंने अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया है। पर क्या हमने बाहर के लोगों को बुलाया कि अंदर के लोगों को बुलाया है, अंदर के लोगों को। कोई नई न्यू कंपनी नहीं बनी है, सेम कंपनी आपकी रह रही है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलिए किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, समझाइए वाला, ठीक है। यही था इसका कैसे कंपनी वापस बनती है, ये वाला। और ये जो अपन ने किया ना इस मीटिंग को, इसको प्यार से बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब आपकी हालत इतनी खराब होती तो ये करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि मुझे कुछ तो मिले। क्या ये तुमको समझ में आया, ठीक है। नाउ यहां पे तो कितना इजी हो गया कि सर हमने काटा काटा काटा, फट से बैलेंस शीट बन गई। क्या रियल लाइफ में ऐसे काटने से बैलेंस शीट बनती है, रियल लाइफ में बुक्स में आने का एक ही वे होता है, जनरल एंट्री, और जाने का भी एक ही वे है, क्या है, जनरल एंट्री। तो अगर आपको अपनी बैलेंस शीट चेंज करनी है तो आपको उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट द जनरल एंट्रीज, कि कैसे आप उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो हमको ये सारे की जनरल एंट्री समझना है कि जो भी हमने सीखा है उसे कैसे जनरल एंट्री पास होगी, ठीक है। अब कैसे एंट्री पास करनी है वो देख लो, बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा।
पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जब मैं जनरल एंट्री पास करूंगा तो मुझे हर चीज में कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, तो बार बार मैं ये कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकता। समझे, ये बड़ा इंसान है, ये लास्ट में आता है। ये कहां पे आता है? तो अभी के लिए जो भी गेन या लॉस होगा उन सबको मैं टेम्परेरी अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूं। कहां पे ट्रांसफर करने वाला हूं? उस टेम्परेरी अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन। क्या नाम है उसका? अभी समझिए, अभी हमारे इधर खर्चे होते दिल्ली के, तो अब हम दिल्ली थोड़ी बैठते होंगे, दिल्ली थोड़ी हिसाब करते हैं इतना इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ, थोड़ी करते हैं। अभी के लिए मान लो सिद्धार्थ है, तो वो दिल्ली हिसाब अपने पास में रखता है, तो टेम्परेरी सब इसके पास में है, बट महीने के एंड में, साल के एंड में तो हम हिसाब करेंगे। तो क्या हम दिल्ली हिसाब करेंगे कि साल के एंड में करेंगे? साल के एंड में। तो ये कैपिटलिज्म भी ऐसा ही है, वो बोलता है मैं बार बार नहीं आएगा भाई, मैं बड़ा इंसान है, मैं लास्ट में आएगा। तो अभी के लिए जो भी गेन या लॉस तुम्हारा चल रहा है वो सब के लिए कहां पर डाल देंगे? कैपिटल रिडक्शन में। फिर वो हिसाब हो जाएगा तो हम कर लेंगे इसको क्लियर। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अभी के लिए अपना जो भी डिफरेंस होगा उसको आप डालोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कहां पे डालने का है? और लास्ट जब सब खत्म हो जाएगा तो वो जो बैलेंस बचेगा कैपिटल रिडक्शन का, ये वाला, इसको आप ट्रांसफर करोगे कौन से रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो लास्ट में कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व। बोलो समझा? ठीक है, अब अपने को इसकी एंट्री पास करनी है। स्टार्टिंग में जैसे अपने जो सीक्वेंस में चले वही एंट्री पास करते हैं। जैसे मीटिंग में मैंने सबसे पहले किसको बुलाया? ट्रेड पेबल को मान लेते हैं। तो जो मेरे क्रेडिटर्स थे, ट्रेड पेबल थे, क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल बोलेंगे, जो मेरे क्रेडिटर्स थे उनको मैंने मीटिंग में बुलाया। अब जब आप मीटिंग में आए थे तो आप पैसा मांग रहे थे, तो जब मीटिंग खत्म हुई तो आप पैसा मांग रहे हो, बट कम मांग रहे हो। तो एट द एंड में मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज। अब बताइए, क्रेडिटर असेट होते हैं कि लायबिलिटीज होते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या करोगे? डेबिट। अभी फर्स्ट स्टेप पढ़ा था LIC, क्रेडिट बढ़ने पे क्रेडिट करो और कम होने पे डेबिट करो। तो मुझे बताइए ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सो हम क्या करेंगे? ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कर लेंगे। अब 2 में ये फायदा मैंने बोला अभी टेम्परेरी भी ये हुआ है, तो कौन से अकाउंट में डालना है? कैपिटल रिडक्शन में। तो इस फायदे को अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। पर ये एंट्री क्या पूरे अमाउंट से पास होगी कि जितना कम हुआ उतने से पास होगी? जितना कम हुआ उतने से। पूरा हटा दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपकी बुक्स में कुछ तो चाहिए ना। तो आपकी बुक्स में देखिए पहले जो क्रेडिट थे वो थे 10 लाख के, पर फिर आपने बोला कि 10 लाख में से 2 लाख बचना चाहिए, 8 जाना चाहिए। तो ये जो एंट्री पास हुई वो कितने से होगी? 8 लाख से, डिफरेंस से। तो 8 लाख से ये एंट्री पास होगी। जैसे आपकी फीस आउटस्टैंडिंग दिख रही है मेरी बुक में 10 लाख रुपए, ठीक है, फिर आपने बोला फीस कम कर दो, मैंने 8 लाख रुपए कम कर दी। तो जो मैं काटूंगा क्या पूरे 10 से काटूंगा कि 8 से काटूंगा? 8 लाख से। जब काटूंगा तो कितने से काटूंगा? 8 लाख से। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो जो एंट्री हुई कितने से होने वाली है? डिफरेंस अमाउंट से होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इसको बुलाया बिल्स पेबल को, ठीक है। तो बिल्स पेबल कम हो रहे हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना था? 10 लाख का, 1.5 लाख का हो गया। कितना कम, कितना हुआ? 8.5 लाख। तो ये जो एंट्री हुई वो कितने से होने वाली है? 8,50,000 से। बोलिए किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। सबको समझ में आया? तो 2 लायबिलिटी ली, अब 2 असेट ले लेता हूं एक बार के लिए। 2 असेट बोलिए। प्लान था आपके पास में, देखिए प्लांट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। असेट था प्लांट, असेट डेबिट होता है, डिक्रीज करना है, वेट करना पड़ेगा। अभी फायदा हो गया, नुकसान हुआ? नुकसान। असेट कम हो रहा है ना, नुकसान हो गया। कहां पे आएगा? कैपिटल रिडक्शन में। चलिए प्लान कितने का था तुम्हारा? वैल्यू कितना था? 5 लाख। कितना किया तुमने? 3 लाख। कितना कम हुआ? 2 लाख। उसके बाद एक और असेट था
बिल्डिंग, सेम एंट्री उसकी भी आएगी, तो नुकसान हो गया। टू बिल्डिंग, कितना था बिल्डिंग तुम्हारा 8 का, कितना हो गया 5, 3 लाख से ये आ गया। अच्छा डिटेल को तो छेड़ा भी नहीं है, जब वो सेम का सेम रखना है तो कुछ एंट्री पास करनी नहीं है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, वो ध्यान से समझना। अब मैं बात कर रहा हूँ डिबेंचर होल्डर की, इसकी बात कर रहा हूँ। इधर देखिए 7% के डिबेंचर थे, 10 लाख के 10% हो गए 2 लाख में। तो आप जो एंट्री पास करोगे इस बार तुमको एंट्री 8 लाख से नहीं पास करनी है। बोलो क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर थे अगर तुमने 8 लाख से पास की तो इसका मतलब तुम बोलोगे जो मैंने 3 लाख या जो भी 2 लाख के डिबेंचर बचे हैं वो पूरे 7% वाले हैं। क्या वो 7% वाले क्योंकि नाम चेंज हो चुका है? तो पहले पुराना पूरा हटाना पड़ेगा, तुम्हारा लेजर में वो 7% दिखना ही नहीं चाहिए, बट उसके बदले तुमको नया लेके भी आना पड़ेगा। क्या नाम होगा उसका? 10%। तो पहले पुराना जो 7% डिबेंचर उसको तो पूरा हटाओ, चाहिए नहीं वो तो। अब समझिए जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल टैली यूज कर रहे हो या ERP9 जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसमें पर्टिकुलर लेजर बना होगा। तो जब हटाओगे तो क्या उसी लेजर को एडिट करोगे कि नया बनाओगे? नया बनाओगे, क्योंकि सिस्टम में एक रूल होता है कि आप एक बार लेजर बना दिया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो क्या मैं 7% डिबेंचर वाले को एडिट कर सकता है? नहीं। तो अगर मैंने सिर्फ 8 लाख से हटाया मान लो 10 लाख में से, तो 2 लाख का तो बैलेंस दिखेगा ना। अब वो 2 लाख का बैलेंस जो है वो 7% होना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो आपको 7% वाला पूरा रिमूव करना पड़ेगा और उसके बदले नया लेकर आना पड़ेगा। कौन सा लेकर आना पड़ेगा? 10% वाला। तो आप क्या करोगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो तुम्हारा 7% वाला डिबेंचर पूरा हटा दो। अब पूरा हटाने के लिए पूरा डेबिट करना पड़ेगा, तो पूरा डेबिट कीजिए इसको 7% डिबेंचर। तो ये 7% डिबेंचर जो था अकाउंट डेबिट होगा और ये पूरा होने वाला है पूरे अमाउंट से 10 लाख से। बट ये पूरा कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाएगा, इसके सामने आपका एक नया लायबिलिटी आ गया 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने का आया वो? 2 लाख का। अब जो बचा हुआ जो फायदा है वो कितने हो गया? 8 लाख का। और वो कहां पाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। देखिए आपकी बैलेंस शीट है, उसमें लायबिलिटी है, आपको लायबिलिटी रिमूव करना है। लायबिलिटी रिमूव करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो आपने वो 10 लाख पूरा हटा दिया, तो 10 लाख 7% में पूरा हटा दिया। पर उसके बदले एक न्यू लायबिलिटी लेके आनी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या क्या करने का? क्रेडिट करने का। तो 10% क्रेडिट कर लिया, और जो फायदा हुआ वो कहां पे आ गया? कैपिटल रिडक्शन में। तो आया कैपिटल रिडक्शन में 8 ही है, हमने 10 हटाया और उसके सामने 2 नया लेके आ गए, तो कितना आ गया? 8। क्या ये तुमको समझ में आया? जैसे मान लो मैं तुम्हारे फीस के पैसे मांग रहा हूं 10 लाख रुपए, आपने बोला सर मैं तो नहीं आ रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, फीस पहले 8 लाख करो। मैं बोला ठीक है। फिर तुम बोले सर मैं नहीं आऊंगी, मेरी फ्रेंड आएगी या मेरी बहन आएगी, तो क्या मुझे आपका नाम पूरा काटना पड़ेगा कि डायरेक्ट आपके नाम पे 2 लाख दिखा दूंगा? पूरा काटना, एक बार के लिए पूरा काटना पड़ेगा, तो मैं पूरा काटूंगा वहां पे आपका नाम, और उसके बदले किसका नाम लूंगा? आपके बहन का। तो ये तुम हो, ये तुम्हारी बहन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 7% डिबेंचर पूरा हटा दो, उसके बदले नया कौन सा लेके आएंगे? 10% डिबेंचर। क्या ये आपको समझ में आया? सर तो इधर ऐसा क्यों नहीं किया, इधर भी ऐसा ही कर लेते। समझिए ये जो भी एंट्री पास की 3 या 4 एंट्री, इन सब में लेजर अकाउंट जो पहले था वो का वो रहा है। जैसे बिल्डिंग, क्या वो बिल्डिंग का लेजर चेंज हुआ कि वही है? वही है। प्लांट क्या वही है? हाँ। ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल क्या चेंज होगी? वही है, वही है। बट इधर देखिए क्या उसका फॉर्म जो होता है, जो उसका नाम होता है, क्या वही कि चेंज हुआ है? चेंज हुआ है। तो जब भी नाम चेंज होगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए क्या ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जो थे अपने चेंज हुए किए अपन ने, क्या इनका भी वैल्यू, इनका भी फॉर्म चेंज हुआ कि वही है? सोच के बोलना। अगर चेंज हुआ तो पूरे से करनी पड़ेगी, और अगर चेंज नहीं हुआ तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए क्या इसका फॉर्म जो पहले था वही है कि चेंज हुआ है? कैसे बोल सकते हो? फेस वैल्यू। जब एक शेयर होता है तो उसका सर्टिफिकेट होता है, उस पर फेस वैल्यू लिखा होता है, और उसका फेस वैल्यू कितना होगा? 100। तो क्या आप अपनी मर्जी से काट के 100 का 10 कर सकते हो? ऐसा अलाउ है? तो क्या करना पड़ेगा? पुराना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसको कंपनी को, और उससे नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कितने होगा? 10 रुपए का। सेम लेके नोटबंदी कि जो अपने पास नोट पड़े थे, क्या हमने खुद काट के ऐसे 4 टुकड़े करके बोल दिए 500 500 500 500 ऐसा कि बैंक में गए थे?
फिर 2000 दिया, उसके बदले 500 500 4 मिले। खुद तो नहीं काटा था, खुद कर लेते हैं 100 2000 का नोट है, 100 काट के 500 इंटू 4 कर लेते हैं। क्या हमने ऐसा कुछ किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका फॉर्म चेंज हो गया, जो पहले था वो अब वैलिड नहीं रहा। आया तुमको समझ में? तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट पड़ा है, उसके ऊपर 100 रुपए का फेस वैल्यू लिखा है, 10 साल के बाद कंपनी के पास जाओगे तो क्या 100 रुपए देगा उसके ऊपर? वो केवल क्या लेके आ गए भाई, है ही नहीं, तो भूल जाओ इधर। तो क्या हमको वो चाहिए कि उसके बदले 10% 10 रुपए वाला चाहिए, 10 रुपए वाला चाहिए? तो इस केस में हमको पुराना पूरा हटाना पड़ेगा, उसके बदले न्यू लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी इसकी जैसी। तो देखिए अपन यहाँ पे कर लेते हैं एंट्री नंबर 6, जो तुम्हारी होगी क्या होगी बताओ? इक्वल प्रेफरेंस से लेते हैं, कितने का प्रेफरेंस शेयर देख लो जरा, 8% वाले हैं। पहले 8% पुराना हटा दो, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मुझको याद रहेगा इसके लिए मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूं। कितने का है ये? 10 लाख। बट उसके बदले नया आ रहा है, उसके रेट कोई चेंज नहीं हुई है, तो मैं सेम रेट लिख रहा हूं, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाला। अब इसका जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये नया जो शेयर है वो 1 लाख का है बेटा। 2 प्रोडक्शन अकाउंट आ गया, कितना आ गया? 9 लाख। बोलिए समझ में आया आपको? किसी को डाउट है तो बताए। आगे की बात करते हैं 7th वाले की, वो इक्विटी शेयर की। तो पुराना हटाओ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 100 रुपए वाला होगा, 10 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितने रुपए वाला होगा? 10 रुपए वाला, दैट इज 1 लाख। और बचा हुआ बेटा तेरा 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 9 लाख का। इस तरह से ये एंट्री हुई। 1 2 3 और ऊपर की एंट्री में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे समझ रहा है क्या तुमको? पीछे समझा, इधर समझा, इधर उधर, ठीक है। क्या है? सिंपल सा फंडा है, अगर वो लेजर का नाम सेम रह रहा है, सेम इंक्लूडिंग द फेस वैल्यू, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस से एंट्री पास कर सकते हो। बट अगर उसका लेजर का नाम चेंज हो रहा है या फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, तो आपको फिर पुराना हटाना पड़ेगा और उसके बदले न्यू लेके आना पड़ेगा। जैसे ये बिल्डिंग है, क्या इसका कोई नाम चेंज हुआ है? नहीं, वो सेम बिल्डिंग ही है, वही लेजर काम आएगा, सेम प्लान काम आएगा, सेम बिल्स पेबल काम आएगा। बट क्या यहाँ पे सेम डिबेंचर काम आ सकता है लेजर? नहीं। क्या यहाँ पे सेम प्रेफरेंस का लेजर काम आ सकता है? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या लिखा होता है? फेस वैल्यू। क्या आपको समझ में आया? हाँ, अगर यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज नहीं होती तो डायरेक्ट कर लेता 8 लाख से एंट्री। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये सारी एंट्री होगी, बट एक काम बच गया है कि ये जो सारा मोटिव था अपना, वो किस चीज का था? लॉस को रिमूव करने का। तो अभी लॉस को रिमूव कीजिए। अब लॉस जो है ना, वो वहां पे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो पहले तो उसको हटा दीजिए, तो क्रेडिट हो जाएगा डेबिट के बदले। और ये कहां पे आएगा? कैपिटल अकाउंट में। कितना लॉस था आपका? 32 लाख। ठीक है, तो ये 32 लाख का जो लॉस था अपना इधर, ये पूरा पूरा हट गया। बोलो समझ में आया ये वाला? अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी लास्ट एंट्री बाकी है। क्या होगी लास्ट एंट्री बताओ? लास्ट एट द एंड में मैंने बोला था कि जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है वो टेम्परेरी अकाउंट होता है। तो जब सारा काम हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, तो उसको क्यों रखा है? अब तो हिसाब करो। अब जब हिसाब करेंगे तो उसका जो भी बैलेंस बचा है उसको ट्रांसफर करना है। कहां पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व में। अब ये बैलेंस कैसे निकालना है वो समझ लो। आपने यहाँ पे एंट्री पास की है, बराबर है। अब इसको करने के 2 वे होते हैं। कितने वे होते हैं अपने पास में? 2। या तो आप डेबिट 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 जहां जब भी हुआ कैपिटल रिडक्शन उसका टोटल मारो, और जो क्रेडिट 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 हुआ उसका टोटल मारो, फिर नेट कर लो, जिस सब ज्यादा होगा वो बैलेंस बच गया। या इसका दूसरा वे भी है। पहले अपन ये वाला करते जो मैंने बताया है, करिए। सबसे पहले देखो, क्रेडिट में आया, कितना आया क्रेडिट में? 8 लाख। ठीक है, तो उसके बाद क्रेडिट में आया 8.5 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ इस साइड में। तो पहले क्रेडिट कर लेते हैं, करो कैलसी पे 8 लाख
8.5 लाख बराबर है। फिर यहाँ पे क्रेडिट में वापस हुआ है 8 लाख, फिर वापस यहाँ पे 9 लाख क्रेडिट हुआ है, फिर वापस 9 लाख क्रेडिट हुआ है। बस कितना क्रेडिट हो गया बताओ? 42,50,000। अब डेबिट का टोटल मारते हैं। डेबिट देखिए, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है 2 लाख, फिर 3 लाख, 5 लाख हो गया। उसके बाद डेबिट 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 डेबिट, ये रहा 32 लैक्स। कितना हुआ डेबिट? कितना? 37। 37 लैक्स। अब बताइए किस तरफ बैलेंस बच रहा है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड में ज्यादा ये है, तो इस तरफ बैलेंस हो गया। कितना बैलेंस हो गया? 5,50,000 अभी भी क्रेडिट साइड में है। अब अगर मुझे इसको रिमूव करना है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में है, इसको रिमूव करना है, क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको डेबिट कर लेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। ऐसा। आफ्टर दिस एंट्री तुम्हारा जो कैपिटल रिडक्शन है वो टैली होना चाहिए, क्योंकि आपने बैलेंस को ट्रांसफर किया है। तो आप चाहे तो वापस टोटल मार सकते हो, डेबिट का क्रेडिट का। इस एंट्री के बाद दोनों जिस तरह जितना डेबिट में है उतना ही कहां पे होगा? क्रेडिट में। तो देखिए क्रेडिट दिया था, अभी आपने डेबिट में लिखा, तो इसमें ऐड कर लो, फाइल है 50,000। क्या टैली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, या थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, एग्जाम में टाइम कम होता है, तो एक डायरेक्ट वे भी है फटाफट करने का, जो ज्यादा करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है वो भी देख लो, ठीक है? हम क्या करेंगे? कैलसी उठाएंगे और डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे, सीक्वेंस वाइज में, एंट्री वाइज में। तो ये ध्यान में रखना, शुरू कहां से किया है? तो शुरू हमने क्रेडिट से किया है। तो अब देखिए कैलसी पे ले लिया 8 लाख, फिर उसमें ऐड कर लो, वापस क्रेडिट हुआ है 8.5 लाख। तो पहले आपने लिया 8 लाख, फिर आपने लिया 8.5 लाख। अब वापस डेबिट हो गया, तो अब माइनस करना, कितना माइनस होंगे? 2 लाख। फिर वापस डेबिट हुआ तो वापस माइनस करो 3 लाख। अब यहां पे देखो क्रेडिट हुआ तो प्लस करना 8 लैक्स, फिर वापस क्रेडिट हुआ तो प्लस करना 9 लैक्स, फिर वापस क्रेडिट हुआ तो प्लस करना 9 लैख, और फिर डेबिट हुआ है तो माइनस करना 32 लैक्स। क्या एग्जैक्ट 5,50,000 आया कि नहीं आया? आया। ये डायरेक्ट हो गया। अब समझिए, ये पॉजिटिव आंसर आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब जो आपने शुरू किया था वही बैलेंस बचा होगा। तो आपका जो बैलेंस होगा वो कितना होगा? 5,50,000, बट ये क्रेडिट में होगा। कहां पे होगा? क्योंकि आपने शुरू कहां से किया था? क्रेडिट से। अगर ये नेगेटिव होता तो अब जो बैलेंस है वो क्रेडिट में होता, वो कहां पे होता है? डेबिट में होता। वो ध्यान में रखना। अब क्या होगा? जो बैलेंस बच गया उसको आप ट्रांसफर कर लीजिए। तो क्रेडिट में बैलेंस है, उसको ट्रांसफर करना है, तो कहां पे करोगे? डेबिट में। तो आप कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लीजिए, और बैलेंस कहां पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। ये डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आपको नहीं जम रहा है तो वही, और डेबिट करिए, अलग से कर लो, साइड में टोटल मार दो, लिख दो, ऑटोमेटिक हो जाए। बाद में क्रॉस वेरीफाई करना तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। आफ्टर दिस एंट्री तुम्हारा टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हो रहा है, बैलेंस बच रहा है, तो आपने गलत साइड में लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये एंट्री के बाद भी बैलेंस बच रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो इसका मतलब जो आपने लिखा है क्या राइट साइड में कि रॉन्ग साइड में? रॉन्ग साइड में। फिर चेंज कर लो, फिर चेक करो, तो हो जाएगा। आया तुमको समझ में? ये था तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलिए यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? ठीक है, बस अब आपने को बड़े बड़े सम ही करना है। इसी तरह के सम होते हैं, बट बैलेंस शीट थोड़ी अलग तरह से होती है, बट आइटम तो ऐसी ही है, और एंट्री का लॉजिक भी यही है। बोलिए किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। पीछे समझ में आया? इधर समझा, इधर, उधर, इधर, ठीक है। चलो, तो अभी आप क्या कीजिए? कॉपी कर लीजिए, ऐसे ही कॉपी कीजिए जैसे मैंने किया है, ठीक है? ताकि आपको बाद में याद हो जाएगा, आराम से रेफर कर सकते हो। 2 कलर का पेन है या पेंसिल है तो ऐसे काट के करना ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो चलेगा फिर।
हो गया ना? ये हुआ क्या? इतना तो हो गया।
हो गया? बस सबको नहीं चलेगा ना, सबको चलेगा। बोलो। अब नहीं नहीं, ऑफिस में आ जाओ डायरेक्ट आप। हाँ चलेगा, ठीक है। भैया का नंबर है ना, उनसे कॉन्टेक्ट करने का। ठीक है ठीक है। करना है ना स्क्रॉल। स्विंग पे ही है वो। बंद कर दो बंद कर दो, जानवी को ठंडी लगेगी। लिख के जाओ। मेरा हो गया। सप्लीमेंट दो। क्यों? उस पे लिखो और घर पे जाके कॉपी कर लेना। स्टाफ ओनर।
ठीक है, बस बस।